संगम युगी शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, राज ऋषि, तपस्वनी, शिव शक्ति, हमारी मीठी प्यारी बहनें कहें, माताएं कहें, शिव शक्ति माताएं, जगत माताएं बाबा के घर में आई हैं। बाबा के घर में आप सबका आज पहले दिन, प्रारंभ के दिन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। हर ब्राह्मण बाबा के बच्चे को इंतज़ार रहता है, एक तो बाबा मिलन का और दूसरा इंतज़ार योग भट्टियों का। बहुत से भाई बहनें साल में दोनों ही चांस लेते हैं, योग भट्टी भी करते हैं, बाबा से मिलन मनाने भी आते हैं। कोई कोई का जब कोई एक चांस मिस हो जाता तो सोचते हैं दूसरे में ज़रूर जाएं। जो बाबा मिलन में नहीं आए होंगे सोचेंगे योग भट्टी में तो कैसे भी करके जाएंगे। और आप में से कई ऐसी माताएं बहनें बैठी होंगी जो ये भी कहेंगी हम तो पिछले 5 साल 7 साल से हर साल भट्टी में आते हैं ना। कौन कौन हर साल आते हैं भट्टी में? देखो कितनी बहनें हैं जो हर साल आती हैं, और कोई तो फिर 1 साल छोड़कर 2 साल छोड़कर भी आते हैं। जब हम बाबा के घर में भट्टी के लिए आते हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या रहता है? भट्टी का मतलब क्या है? बाबा की सीज़न की एक अपनी अलग लहर होती है और स्वाभाविक रूप से सब एक ही धुन में होते हैं, बाबा बाबा बाबा। फिर बाबा हम बच्चों को जो होमवर्क देते हैं करने के लिए, ये जो विशेष इन दिनों की भट्टियाँ हैं, ये हमें उसके लिए प्रेरणा देती हैं, सपोर्ट देती हैं। आप सबकी ये जो भट्टी है इसका नाम ही रखा है नष्टो मोहा समृति लब्धा, योग तपस्या के अनुभव की भट्टी। तो अब अपने आप से हम पूछें, क्या हम नष्टो मोहा बनना चाहते हैं या मुश्किल है? हाँ, कौन कौन नष्टो मोहा बनना चाहते हैं? कोई कोई तो सिर्फ एक दूसरे को देख ही रहे हैं, बने या ना बने, ऐसे राय कर रहे हो। अच्छा, हाथ उठाओ, देखें जो नष्टो मोहा दिल से, अपने दिल से, एक दूसरे को देख के नहीं, अपने दिल से बनना चाहते हैं। अच्छा, तो देखो मोह क्या है? मोह माना आकर्षण, व्यक्ति, वस्तु, वैभव किसी का भी है। मोह माना लगाव, मोह माना चाहत, मोह माना याद, यही है ना मोह। आपके घर में छोटा बच्चा, पोता पोती, दोयता दोयती होगा, बड़ी रॉयल रूप की माया आती है, आप सेंटर पे ले आते हैं, कहते हैं दीदी ये बच्चा ना सारा दिन बाबा 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 कहता रहता है। अभी उसको बोलना भी नहीं आता है, 1-2 साल का होगा, कहेंगे इससे पूछो आत्मा का है, वो ऐसे ऐसे करता रहता है। हम बहुत खुश हो जाते हैं कि देखो हमने इसमें ये संस्कार डाल दिया है। लेकिन वर्तमान समय में हमारा जो मोह का स्वरूप है,
अगर आप ध्यान देंगे तो वह मोह का स्वरूप भी बदल चुका है। आजकल हमारा मोह बाल बच्चों में तो शायद कम है, नहीं? क्या विचार है? क्योंकि बच्चे भी कहाँ कहाँ जाकर सेट हो गए, कोई देश में कोई विदेश में, दूर दूर। माँ बाप एक जगह है, माँ बाप बॉम्बे में हैं तो बच्चे पूना में होंगे, दिल्ली में होंगे, आसाम में होंगे, कोई अमेरिका में होंगे, लंदन में होंगे। तो अब बच्चे भी आपके दूर दूर जाके सेट हो चुके हैं। बच्चों में वो मोह नहीं है। हो सकता है आप साल में 2 महीना 6 महीना अमेरिका भी चले जाते होंगे बच्चों के पास, फिर भी कहेंगे नहीं, यहाँ ही आकर हमें तो अच्छा लगता है, भारत में ही अच्छा लगता है। आजकल हमारा जो मोह का स्वरूप है वो बदल गया है। कौन सा स्वरूप हो गया है? आजकल हमारा मोह किस में है? किस में है? व्यक्तियों में कम है, वस्तुओं में अधिक है। और अपडेटेड, क्योंकि माया जानती है ना। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है ना, उसी रूप में माया आएगी। आजकल हमने देखा है, पढ़ी लिखी हों, अनपढ़ माताएं हों, अनपढ़ तो अब कम है, पढ़े लिखे ही अधिक हैं। तो सब का मोह किस में है? किस में आप सबका मोह किस में है? हाँ, धीरे धीरे बोल रहे हैं। सबका मोह मोबाइल में है ना? मोबाइल में जिसको देखो, जिसको देखो, रास्ते में जा रहे हैं, हाँ, वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। और अगर बात नहीं कर रहे तो फिर माताएं किस पर लगी हुई हैं? व्हाट्सएप पे लगी हुई हैं। जो उस पर भी नहीं लगी हुई कहती नहीं दीदी ये तो हमें आता ही नहीं है। फिर क्या आता है? कहती हैं वो फलाने फलाने की क्लास है ना, बस हम तो सिर्फ क्लासेस सुनते हैं। तो केवल सुनते रहेंगे या इससे आगे बढ़ेंगे? क्या विचार है? सुनना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी भी आज 15 तारीख है, 19 तारीख तक आपकी भट्ठी है। 15, 16, 17, 18, 19 5 दिन आप सुनेंगे। और बाद में हर क्लास के बाद जिस भी भाई बहन से आप मिलेंगे जो क्लासेस कराएंगे, आप कहेंगे हमें आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। लेकिन भट्ठी का क्या अर्थ है? भट्ठी माना हमें उसका स्वरूप बनना है, केवल सुनना नहीं है। क्लासेस तो आप सुनते रहते हैं, यूट्यूब पर इतनी क्लासेस मैंने देखा है। भाई बहन आकर कहेंगे आज हमने फलाने का क्लास सुना, फलाने का सुना, ये सुनाया, ये सुनाया। ये तो बहुत अच्छा है, चलो आप सुनते रहते हैं, शायद कान तो हमारे शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन कान के बाद मेरा मन, मेरा बुद्धि, ये शुद्ध कब होगा? तो भट्ठी में हम आए हैं अपने मन, बुद्धि और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? हमारे संस्कार। तीनों का शुद्धिकरण करने के लिए बीज है हमारा मन। मन में संकल्प आते हैं। अगर हमारे संकल्पों की क्वालिटी अच्छी हो गई तो हमारे संस्कार स्वतः ही अच्छे बन जाएंगे। और कोई भी चीज को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अपने घर की सफाई करनी है, कोई विशेष चीज बनानी है। आजकल गर्मियों के दिन हैं, आम का सीजन है, आपको आम का अचार डालना हो, आप क्या करते हो? कहेंगे आज मैं बहुत बिजी हूँ, भाई आम आया है, चाहे वो किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो हो, अचार डालना है। उसकी कितनी सफाई करते हैं, कितना अच्छी रीति उसको कटवाते हैं, धूप लगाते हैं, चौंक लगाते हैं, पूरा मेरा तन मन उसमें लग जाता है। लगता है नहीं लगता है ना? अनुभव सबको।
कोई नींबू का अचार डालता होगा, कोई आम का डालता होगा, कोई किसी और चीज़ का डालता होगा। पूरा उसमें अपना संकल्प, श्वास, समय लगाकर फिर कहते हैं 1 दिन या 2 दिन लग गया, किसी को हो सकता है 3 दिन भी लग जाते हैं। मसाले साफ करने थे, कुछ पिसवाने थे, कुछ मंगवाने थे, कुछ सेकने थे। कहते हैं मेरे को तो 2 दिन 3 दिन अचार डालने में ही चला गया, पता ही नहीं लगा कि समय कहाँ गया। अब मुझे अपने मन का शुद्धिकरण करना है, तो क्या मेरे अंदर में इतनी ये लगन है कि इस भट्ठी से कुछ भी हो, मुझे अपने मन का शुद्धिकरण करके, संस्कार का शुद्धिकरण करके फिर वापिस जाना है। क्योंकि समय कितना तेजी से जा रहा है वो हम सब अनुभव कर रहे हैं। आप कहीं से भी आए होंगे, भारत के किसी भी कोने से आए होंगे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, कहीं से भी आए हैं, सब जगह हालात एक जैसे हैं। आप समाज को देखिए, परिवार को देखिए, व्यापार को देखिए, संबंधों को देखिए, अड़ोस पड़ोस का वातावरण देखिए। जैसे आज से ज़्यादा दूर मत जाइए, 10 साल पहले था वैसा अभी है। अपने आसपास देखो क्या क्या हो रहा है। और हम बाबा के बच्चे किस चीज के लिए निमित्त हैं? हम वो साधक नहीं हैं जो केवल अपने लिए साधना कर रहे हैं। हम वो साधक नहीं हैं जो केवल अपने लिए राम राम की माला फेर रहे हैं। हम वो साधक नहीं हैं जो ये सोचते हैं कि चलो कुछ तो जीवन सफल हो जाए। हम कौन से साधक हैं? हम कौन से साधक हैं? हम कौन से राजयोगी हैं? कौन से योगी हैं? हमें बाबा ने जिम्मेवारी दी है, बच्चे, नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करने के निमित्त। तो अब हमारे जो मन की लगन है, हमारे मन का जो आकर्षण है, हमारे मन की जो चाहत है, हमारे मन में जो याद है, वो कौन सी होनी चाहिए? मैं आत्मा कौन हूं? सतयुगी दुनिया की स्थापना में निमित्त आत्मा हूं। हैं? सतयुगी दुनिया की स्थापना करेंगे या नहीं करेंगे? क्या विचार है? करेंगे ना? सब सुन रहे हो ना ध्यान से? तो ये हमें नशा होना चाहिए, जो बाबा मुरलियों में साकार में कहते हैं, बच्चे बाप और वर्षे को याद करो। तो बहुत से भाई बहन यही पूछते हैं, बहन जी बाप माना तो हो गया शिव बाबा ज्योति बिंदु, फिर वर्षा माना क्या हुआ? क्या हम यही सोचते रहे हम सतयुग में हैं, हम बाग बगीचे में घूम रहे हैं, हम कृष्ण के संग हैं? ये नहीं सोचना है केवल। ये दृश्य लाओ, ये भी अच्छा है, लेकिन हमें क्या स्मृति लानी है? वो सतयुग का बाग और बगीचा कब आएगा यहाँ? श्री कृष्ण कब आएगा? जब सतयुगी दुनिया आएगी। और सतयुगी दुनिया को लाने के निमित्त कौन? कौन? हम बाबा के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर ये नशा हो, मैं आत्मा, शिव बाबा की संतान और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हूं। जब हमारी लगन उस तरफ लगेगी तो हमारा आकर्षण कौन हो जाएगा?
कौन हो जाएगा? फिर हमें लगेगा हम टीवी देखें, फिर लगेगा व्हाट्सएप देखें, फिर लगेगा फोन करें, लगेगा नहीं, अरे मैं तो सत्युगी दुनिया की स्थापना के निमित्त हूं। और कोई सत्युग में जाए या ना जाए, लेकिन मुझे तो जाना है ना। अभी 2-3 दिन पहले बाबा की साकार मुरली थी। बाबा ने कहा राज योग में कौन सा योग है, याद है? प्रजा योग भी समाया हुआ है। तो हम सब प्रजा तो हैं ही हैं, सत्युग में तो आएंगे ही आएंगे, तो प्रजा तो हो गए ना। लेकिन फिर बाबा ने कहा मेहनत किसकी है? मेहनत किस चीज की है? राजा बनने की। कौन कौन बनेगा राजा? आवाज नहीं, आवाज करने वाले थोड़ी बनेंगे। आप सोचेंगे बहन जी सब थोड़ी राजा बनेंगे, हाथ उठाने से भी क्या हो जाएगा? सब राजा नहीं बनेंगे, राइट है, लेकिन राजा के मित्र संबंधी दोस्त तो बनेंगे या नहीं? राजा एक अकेला होगा, फिर तो वो बेचारा अकेला क्या करेगा? शाहूकार प्रजा तो होगी। 108 फिर 16,000, तो मेरा नंबर अगर 8 में नहीं, 108 में नहीं, तो 16,000 में तो आना चाहिए, या उसमें भी नहीं आना है? फिर तो 9 लाख और 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो भट्टी का लक्ष्य है अपने आप को माना अपनी मनोस्थिति को इतना ऊंच बनाना कि मैं आत्मा वो आत्मा हूं जो राजाई घराने की आत्मा हूं। राजाई घराने के तो बनोगे या प्रजा घराने के बनोगे? क्या विचार है? 15 साल से ऊपर के आप सब माताएं बहनें आए हो तो पुराने बाबा के बच्चे हो। तो कभी कभी हम ये सोचते हैं तपस्या तो भाई मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं। बाबा तो कहता है 8 घंटे करो, दीदियां कहती हैं 3-4 घंटे करो, मधुबन में भी कहते हैं आप अपने आप को योगी बनाओ, पर हम कैसे कर सकते हैं? तो तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या माना कोई ऐसा सीरियस होके बैठना नहीं है। तपस्या माना खुशी। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है, बाबा ने उसमें कहा है बच्चे तपस्या का अर्थ है खुशी। जब हम खुशी में होते हैं तो हम क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं, होता है ना ऐसे। तो उसमें बाबा ने कहा बच्चे क्या करो, तपस्या क्या करो? सारा दिन कौन सा गाना गाओ? कौन सा गाना गाएंगे सारा दिन? अपने अनादि आदि स्वरूप का गाना गाओ। कौन सा गाना गाएंगे? अनादि समझते हैं? अनादि माना मुझ आत्मा का निज स्वरूप, वास्तविक स्वरूप कौन सा है? एक है शब्दों में कहना मैं शांत स्वरूप हूं, और एक है शांत स्वरूप बन जाना। मेरा चित्त अंदर से शांत है। कई बार हम ऊपर से शांत, दुखी भी शांत होता है। जो बहुत दुखी है ना, आज किसी ने कुछ कह दिया, इंसल्ट कर दी, चुप सा हो जाता है, वो भी तो शांत है ना, पर अंदर में दुख है, बोझा है। तो दुख वाली शांति, रोने वाली शांति, नाराज होने वाली शांति, अंदर में कोई मैं बोझे से दबी हुई हूं वो वाली शांति, वो नहीं चाहिए। शांत चित्त,
शांत चित्त माना शांति के सागर, शांति के दाता शिव बाबा के साथ। मेरा अनादि स्वरूप शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप है। तपस्या कोई लंबी चौड़ी नहीं है। जिसको बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर योगी बनो, सारा दिन केवल यही कहना है, यही सोचना है, यही बोलना है, मैं शांति के सागर, पवित्रता के सागर बाबा की संतान हूं। लेकिन हम क्या बोलते हैं सारा दिन, वो भी थोड़ा ध्यान कर लेना। आपस में मिलेंगे, क्या कहेंगे? आप ठीक हैं? ठीक है। अरे यूं तो ठीक हैं, सुनते भी हैं, मन बहुत करता है बाबा को याद करूं। अभी भी मैं बाबा के कमरे में गई थी, बहुत अच्छा लगा, पर मेरे ना घुटने में इतना दर्द है, पाँव में इतना दर्द है। बस फिर कौन सा गाना शुरू हो गया? कौन सा गाना शुरू हुआ भाई? तो अब कौन सा गाना गाओगे, दर्द का या अपने अनादि स्वरूप का? अभी थोड़े दिन पहले 4-5 दिन बाबा ने जो देही अभिमानी पर मुरलियां चलाई हैं, साकार मुरलियां, बाबा ने कहा देही अभिमानी होकर बैठो तो तुम्हारे रोग भी खत्म हो जाएंगे। तो इस नष्टो मोह समृति लब्धा तपस्या की भट्टी में हर एक माता का, बहन का ये अनुभव होना चाहिए। हम गए, हमने तपस्या की और क्या हुआ? मेरा रोग खत्म हो गया, खत्म हो गया, वहां जाकर भी ना हो। अभी आप सुन रहे हो ना ध्यान से, तो केवल सुनो नहीं, सुनते 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 ये स्वरूप बनो, ये स्वरूप बनो। ढीले होके नहीं बैठना है। चलो आ गए कुर्सी पर, सोफे पे बैठ गए, कोई तो बैठे हैं ऐसे, देख उधर रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसे ऐसे। कहाँ देखो, कहाँ देखो? यहाँ देखो, अपनी अपनी भ्रिकुटी में देखो। बैठो, थोड़ा सीधा होके बैठो तो करेंगे अभ्यास। बैठिए, छोड़ दो अपना कॉपी पेन, सब छोड़ो। केवल 1 मिनट के लिए एकदम अपने भीतर जाओ। अपना पूरा ध्यान मस्तक में ले आए। मैं एकदम शांत, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। इस तरह से जब आप आपस में मिलो ना, आपको कोई सुनाए, आपके साथ की बहन जो आई है, आपकी सहेली है, वो सुनाए कि ऐसे तो सब ठीक है, मेरे ना कंधे में बहुत दर्द है,
उसको बोलो आओ, मैं तुम्हें 1 मिनट योग कराऊंगी, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओ। वो कहती है कंधे में दर्द है, तो मैं क्या कहती हूँ, मेरे तो सिर में गर्मी से इतना दर्द है, बात नहीं पूछो। और कोई तीसरी आ गई तो वो कहती क्या बताऊँ, मेरी टांग में इतना दर्द है, मैं चल नहीं सकती थी, बाबा 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 करके आ गई। अब बताइए ये हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? क्या इकट्ठा किया? क्या इकट्ठा किया? दर्द ना, दर्द इकट्ठा किया ना। आपको चाहिए क्या? दर्द किस किस को चाहिए? दुख किस किस को चाहिए? तो हमें इन चीजों से ऊपर उठना है। दर्द है, उसकी दवाई लो, गोली खाओ, डॉक्टर ने जो बताया है, परहेज करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। शेष अपने को योगी मत बनाना, योगी नहीं बनना। क्या बनेंगे? योग स्वरूप बन जाओ। अंतर है ना दोनों में, योगी और योग स्वरूप। योगी तो हम हैं। आप सबने ये सफेद ड्रेस पहन ली ना, बैज लगा लिया, कोई भी आएगा कहेंगे अच्छा आपके यहाँ कोई खास प्रोग्राम चल रहे हैं, आपने सफेद ड्रेस पहना है। आप कहेंगे हाँ हम योग तपस्या के लिए आए हैं। तो ये बाहरी जो हमारी ड्रेस है, ये तो हमारा रूप बदल गया, बन ही रहा है, बाहरी रूप है। लेकिन अंदर से योग स्वरूप, योग स्वरूप क्या होता है? जैसे हम लोगों ने मम्मा बाबा को देखा, कई बार हम ये सुनाते हैं, हम जब बाबा से साकार में मिलने मधुबन में आए पहली बार, मैं समझती हूँ 1962 या 63 की बात होगी, छोटे थे आयु में। बाबा छोटे हॉल में, जिसको हम आजकल हिस्ट्री हॉल कहते हैं, वहाँ हम सबसे मिलने के लिए आए। तो हम हॉल के बीच में ऐसे साइड में बैठे हुए थे। छोटे बच्चे थे, 10-11 साल के, तो यही देख रहे थे कि अच्छा बाबा आए। बाबा जैसे आया तो लगा एक बहुत बड़ी कोई शक्ति आ गई। और फिर अब हम याद करते हैं, उस समय तो शायद इतना बाल बुद्धि को समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब फील करते हैं बाबा आए और आके एकदम ऐसे नीचे बैठे, गद्दी पर नहीं। गद्दी पर बैठ के बाबा मुरली चलाते थे, लेकिन जब पार्टियों से मिलते थे तो बाबा ऐसे नीचे आकर, आप सोचिए 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा, उससे 6-7 साल पहले की बात है। तो बाबा कम से कम 85 के तो थे ही थे उस समय, 85-87 के। उस आयु में भी बाबा नीचे बैठकर और ऐसे टांग पे टांग चढ़ाकर एकदम बाबा बच्चों से मिले। और बाबा का बैठना एकदम ऐसा सीधा। आप योगियों का चित्र देख लीजिए, कोई भी योगी देख लीजिए, चाहे इस लौकिक दुनिया के सो कॉल्ड योगी देखिए, धर्म पिताएं देखिए, चाहे वो शंकर आदि के चित्र दिखाते हैं, सबका कैसे दिखाते हैं? ऐसा ही दिखाते हैं ना। और हम कैसे बैठते हैं? हम कैसे बैठते हैं? हम इस सोफे और कुर्सी पर बैठने के बाद भी कभी तो यूं होते हैं, कभी यूं हो जाते हैं, कोई कोई तो यूं होते रहते हैं। तो तपस्या माना साधना, मेरी अंदर की साधना, मेरा चित्त शांत। चित्त शांत नहीं है ना, चित्त शांत नहीं है, भाग रहा है। उससे मिलूं, उससे बात करूं, उससे ये पूछूं, उसको ये कहूं, उससे ये लूं, वो मेरे से आगे कैसे।
अरे वो वहाँ कैसे पहुँच गया और मैं यहाँ कैसे रह गई, पता नहीं कहाँ कहाँ। सोते हैं तो भी इस दिमाग को शांति नहीं, इसलिए बिस्तर पर सोने के बाद भी दिमाग शांत नहीं, तो हम जब क्लास में आके बैठते हैं, यहाँ थोड़ी हमें शांति मिलती है, तो यहाँ हम ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं, सोते रहते हैं। तो इस भट्ठी में विशेष हर माता बहन और कुछ भाई भी बैठे हैं, सब विशेष इस बात का ध्यान दें, क्या भी हो मुझे क्लास में कैसे बैठना है। तपस्वी हो ना, बैठो, सीधा होके बैठो, क्योंकि ज़्यादा आराम तो कुर्सी सोफे वालों को मिलता है, नीचे वाले तो फिर भी चलो ऐसा बैठो, सीधा बैठो। और अगर हमें कह दिया जाए कि नीचे बैठो, जैसे मैंने आपको सुनाया कि बाबा तो आके फट से नीचे बैठ गए और टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गए, और जब बाबा उठे तो उठे भी एकदम ऐसे जैसे कोई बच्चे उठते हैं, और हम तो शायद उठेंगे तो 8-10 पोज बनाएंगे, इधर मुड़ेंगे, ऐसे करेंगे, तब उठेंगे। क्योंकि हमारे अंदर संकल्पों में, संस्कारों में कड़ापन है। कोई कहेगा ना ये नहीं करो, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, मेरे को तो ऐसा ही करना है, ये हठ है ना, तो हमारे शरीर का भी जो लचीलापन है वो खत्म हो गया है, ये भी अकड़ गया है। हाथ को यूं करना चाहेंगे तो सीधा होगा ही नहीं, वो थोड़ा सा यूं यूं हो जाएगा। तो मुझे अपने संकल्पों को, अपने मन को बहुत 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 एकदम शांत, नष्टो मोहा माना। जब मोह है तो हमारा मन बुद्धि उसमें जाता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वैभव हो। मेरा कमरा बहुत सुंदर है, वो अलग प्रकार का आकर्षण है, मोह है, तो हर घड़ी मेरे दिमाग में आएगा यहाँ ये फूल लगाऊं, यहाँ ये रखूं, यहाँ ये खिलौना रखूं, सारा दिन बुद्धि उसमें चल रही है। किसी को पहनने का आकर्षण है, ये भी मोह है, ऐसा पहनूं, वैसा पहनूं, ये लगाऊं, वो लगाऊं। मोह के अनेक रूप हैं। व्यक्तियों में भी आकर्षण, वस्तुओं में भी आकर्षण, वैभव में भी आकर्षण। अब मेरा जो आकर्षण है वो कौन है? मेरा आकर्षण, मेरा लगाव, मेरा झुकाव एक बाबा की तरफ है। तो मेरा जो निज स्वरूप है, इस निज स्वरूप को जागृत करें। इसलिए कहा, फिर से ध्यान देंगे, केवल इस मुख से कहना मत कि मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, नहीं, कहना नहीं। जैसे आप कहें मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, तो मेरे मन और बुद्धि को एकदम शिव बाबा दिखाई दे। मन बुद्धि से मैं देख रही हूँ शिव बाबा ज्योति बिंदु है। चाहे यहीं देखो, चाहे परम धाम में देखो, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे स्वयं को देखो, मैं आत्मा एकदम ज्योति बिंदु हूं, शांत। तो इस देह का भी जो हमें आकर्षण है, ये जो देह में भी हमारी बुद्धि फंसी हुई है,
इससे हम डिटैच होते जाए, तब फिर हमारा जो अमृत वेला है वो पावरफुल होगा। अगर हम पूछेंगे ना अमृत वेला कौन कौन करता है, तो सब हाथ उठाएंगे कि हम सब अमृत वेला करते हैं। मैं हाथ नहीं उठवाती, लेकिन पावरफुल सफल अमृत वेला कौन कौन करते हैं? पावरफुल अमृत वेला। मैं आज सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठी, बस मुझे बाबा ही दिखाई दिया और कोई नहीं दिखाई दिया। एकदम महसूस हुआ सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने हूं। और बाबा ने मुझ आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिवान का तिलक यहां मस्तक पर दे दिया, और मैं आत्मा उसी खुशी में, नशे में मस्त बैठकर बाबा को देखती रही। तो इस बार आप जो विशेष भट्ठी के लिए आए हैं, सवेरे अमृत वेले यहां योग करने आएंगे, अपने आप को रात को ही मानसिक रूप से तैयार, अभी से तैयार कीजिए, रात को नहीं, अभी से ही। बाबा कल सवेरे अमृत वेले मुझे आपके पास आना है और अपनी झोली वरदानों से भरनी है। और जब आप अमृत वेले भी यहाँ आके बैठे ना, सोफे पर, कुर्सी पर, नीचे, ऐसे नहीं सोफे पर कुर्सी पर बैठे ऐसे करके, क्या विचार है? बैठना चाहिए? फिर तो आपको पक्का नींद आएगी। क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी। आपकी एकाग्रता नहीं हो सकेगी। उसके लिए एक छोटी सी राय देती हूँ, वो इच्छा आपकी है, मजबूरी नहीं है। रात के भोजन को हल्का करना। 2 रोटी खाते हैं तो एक ही खाना, 1 रोटी बाबा की याद में रह के खाना। ये प्रयोग आज करके देखिए। कल परसों बाबा की मुरली में था, बच्चे जब भोजन करते हो पहले बाबा को अर्पण करो। साकार मुरली में था। अर्पण करना माना क्या? आपके घर में कोई पंडित जी, महात्मा जी आते हैं, आप अपना श्रद्धावश कुछ भी उनको अर्पण करते हैं, फिर वो जो आपको देते हैं वो आप स्वीकार करते हो। ऐसे नहीं बस 2 मिनट ऐसे चुप होके बैठ गए, थाली रखी ऐसे बैठ गए। दिल से बाबा को बुलाएं, बाबा आपका दिया हुआ ब्रह्मा भोजन बाबा आप स्वीकार कीजिए। फिर बाबा से परमिशन लो। आपको फील हो बाबा कह रहा है बच्ची आप भी खाओ। ऐसे नहीं बाबा को भोग, बाबा आओ आप स्वीकार करो, और चम्मच उठाया और खुद ही खाने लग गए। बाबा से परमिशन लिया खाने का? बाबा ने कहा खाओ या नहीं खाओ? परमिशन। बाबा आपका दिया हुआ आपको ही अर्पण। आपको फील होगा बाबा कह रहा है बच्ची आप भी भोग स्वीकार करो, और उसी शांत अवस्था में ब्रह्मा भोजन को स्वीकार करें। आप आत्माएं कितनी सौभाग्यशाली हैं। 5 दिन बाबा के भंडारे का, भोलेनाथ बाबा के भंडारे का ब्रह्मा भोजन आपको मिलेगा। कहते हैं जिस ब्रह्मा भोजन के लिए
देवताएं भी तरसते हैं। लेकिन मैं उस ब्रह्मा भोजन को ब्रह्मा भोजन समझकर स्वीकार करती हूँ, या बस हम 2-4 मिलके गए, बातें करते हुए गए, थाली भी डलवाई और 1 मिनट बाबा को याद भी किया और फिर खाने लगे और बातें करने लगे। शायद अब वो समय नहीं जो हम आपको ये कहें कि मौन में रहना है, मौन में रहकर भोजन करना है। ये कहने की आवश्यकता है? आप तो पुराने हैं, 15 साल से ऊपर वाले। ये मेरा स्वाभाविक स्वरूप बन जाए। योगी नहीं बनना है ना, योग स्वरूप बनना है। योग स्वरूप माना कर्म करते हुए वो योग की झलक, फलक दिखाई दे, तो ये मेरा नेचुरल संस्कार बन जाए। अब मैं जो भोजन खा रही हूँ, मुझे बाबा के साथ, बाबा की याद में ही रहकर खाना है। कोई बहुत मजबूरी है, किसी ने कोई ऐसी ही बात पूछी है तो हल्का सा जवाब दे दें, पूछने वाले को भी लगे कि नहीं, ये शायद भोजन करते हुए बात नहीं करते हैं। और कोई कोई तो भोजन भी करते रहते हैं और फोन पे भी लगे रहते हैं। तब मैं योगी तू आत्मा नहीं हूं। मेरा योग स्वरूप मेरे कर्म में दिखाई देना चाहिए। क्या विचार है आप सबका? राइट है या नहीं? राइट है, ये बात राइट है। हमारे भंडारे में जब आप जाएं, खिलाने वाले, ये शांतिवन वाले सब देखें, अरे ये माताएं तो सचमुच ऐसे लग रही हैं जैसे कोई फरिश्ते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, ऐसे नहीं ओ मेरे लिए जरा पानी तो ले आना ना, आपको जो चाहिए लेके। अगर आपको कुछ चाहिए भी दोबारा तो हल्के से इशारे से, भाई मुझे सब्जी या रोटी और चाहिए। बाबा तो हमेशा कहते हैं, बच्चे जो योगी होते हैं, महात्मा होते हैं, एक ही बार थाली में लेते हैं, जितना मिलता है वो खा के संतुष्ट रहते हैं। हम भी एक बार अपनी थाली में लें, बाबा को याद करें और बाबा की याद में मस्त होकर उस ब्रह्मा भोजन को स्वीकार करें। तब कहेंगे योग स्वरूप, तब हमारा अमृत वेला, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन ना। तो हमने भोजन, अन्न तो शुद्ध मिल रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, लेकिन मैंने उस ब्रह्मा भोजन को कौन सी स्थिति में रहकर स्वीकार किया? वो जो स्थिति है वो प्रभाव डालती है। बाबा की याद में रहकर खाया, बाबा को साथी बनाकर खाया, बाबा मुझे भोग खिला रहे हैं ऐसा अनुभव करते हुए खाया, और मन में धुन लगी हुई है, बाबा कल अमृत वेले तो मुझे आपसे सबसे पहले मिलना है। अपनी झोली किससे भरनी है? वरदानों से भरनी है। मेरा बाबा कौन है? वरदाता बाबा है। अभी से बाबा से बातें करना शुरू करो। जब आप बाबा से बातें कर रहे हो तो क्या दूसरे से बात करने की इच्छा होगी? तो आपको हम ये नहीं कहेंगे आप मौन में रहिए, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि आप हर घड़ी क्या करें? बाबा से बातें करते रहिए। माताओं को तो अभ्यास होता है। भक्ति मार्ग में भी आप क्या करते थे? मंदिर गुरुद्वारे में जाते थे, क्या करते थे? वो माताओं को गाना आए ना आए पर वो कीर्तन गाती रहेंगी, ताली बजाती रहेंगी। किया है ना सबने भक्ति में ऐसा।
तो अभी हम वो कीर्तन नहीं करते हैं। कीर्ति माना यश, यश का गान करना। अब हम बाबा को सही रूप में पहचान कर बाबा के गुणों का गायन करते हैं। अंदर ही अंदर ये गीत गाते रहो। ऐसे नहीं मेरा बाबा ये नहीं गाना है, लेकिन मेरा बाबा कैसा बाबा है? शांति का दाता बाबा है, जो मुझे एकदम शीतल बना रहा है। शांति माना केवल शांति थोड़ी है। जब मैं शांत हूं तो मेरा अनुभव क्या क्या होगा? एकदम शीतल, एकदम धैर्यवत, उतावलापन नहीं, धैर्यवत। तो बाबा मुझे शीतल बना रहा है। मैं शीतलता के झरने के नीचे वो शीतलता का, धैर्यता का, सरलता का अनुभव कर रही। फिर पवित्रता का सागर बाबा, एकदम मेरा मन बुद्धि संस्कार शुद्ध, साफ, स्वच्छ हो गए। जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार। तो चलते फिरते खाते पीते ऐसे बाबा के एक एक गुण को गाते रहो, अनुभव करते रहो। तो यहाँ से हम सबको योग स्वरूप बनकर जाना है। मेरे संस्कार अब कौन से बन जाएं? योगी के संस्कार बन जाएं। जब संस्कार कहते हैं तो उसमें बोलना, खाना, पीना, सोना, उठना, रहना सब योगी का हो जाए। संस्कार में तो सब कुछ है ना, सब योगी का हो जाए। तो बैठो 2 मिनट सीधा होकर, एकदम सीधा होकर ऐसा बैठो और महसूस करें कि मैं आत्मा शांति दाता, पवित्रता के सागर शिव बाबा के सामने हूं और शिव बाबा मेरा सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु है। तीनों ही स्वरूप से बाबा मुझ आत्मा को शांत, शीतल, धैर्यवत बना रही है। अपने इस शांति के संकल्प पर पूरी नजर रखिए। सचमुच में बहुत शांत, शांत, शीतल, धैर्यवत आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा
मुझ आत्मा को पवित्रता की शक्ति से संपन्न शक्तिशाली बना रहे हैं। मन, बुद्धि, हर संकल्प, हर सोच एकदम साफ, स्वच्छ, शुद्ध बन गई। स्वच्छ बुद्धि वाली मैं आत्मा एकदम शिव बाबा के करीब, पास में ये समीपता का आनंद लीजिए। स्वयं को शांति, पवित्रता से संपन्न करें। स्वयं को अलर्ट रखें, जागरूक रखें। खुले नेत्रों से बैठे, पूरा ध्यान मस्तक पर रखें और शिव बाबा की शक्तियों का अनुभव करें, एहसास करें। ऐसे ही हम बाबा की याद में बैठे रहेंगे और बाबा के सानिध्य का, शक्तियों का आनंद लेते रहेंगे।